जय श्री राम। दोस्तों, महाभारत में सबसे महान योद्धा बर्बरीक थे। वे घटोत्कच और मौती के पुत्र थे। बर्बरीक को उनकी मां ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थीं जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण हुई और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता रहा। आइए पूरी कहानी जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल मंथन कहानी ग्रंथों की को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिए। और अब आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। बाल्यकाल से ही बर्बरीक बहुत वीर और महान योद्धा थे। मां आदिशक्ति की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच शुरू होने वाला था, अतः यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो वह भी युद्ध में सम्मिलित होने चल दिए। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि एकमात्र बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकस में भी आ जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर पैर रखकर उसे छुपा लिया, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा वह युद्ध में किस तरफ से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए गए वचन को दोहराया। वह युद्ध में उस तरफ से भाग लेगा जिस तरफ की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने वचन के प्रति दृढ़ता जताई। बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बर्बरीक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर व क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतः उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उससे प्रार्थना की वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध को देख सकते थे। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर आएंगे नया अध्याय लेकर। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।